इतना अंधेरा क्यों है बेटा? बाहर बहुत अंधेरा है अबू। है कुछ लोग जो धरती से रोशनी को खत्म कर देना चाहते हैं और फैला देना चाहते हैं अंधेरा। देखो पागलों ने देश की क्या दुर्गति कर दी है। ये तो एक दिन होना ही था अबू। मेरा तो सर शर्म से झुक गया है। लेकिन वो तो खुशियां मना रहे हैं, पटाखे भी छोड़ रहे हैं, दिए जला रहे हैं। अरे फिर क्या फर्क है उनमें? और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की हत्या पर खुशी से नाचने वालों की मानसिकता पर वे कह रहे हैं कि ये सदियों से दबी हुई भावनाओं का विस्फोट था। झूठ, सफेद झूठ, जिस तरह से उसे डराया गया किसी अचानक भावना के टूटने का नहीं बल्कि सोचे समझे गए षड्यंत्र का सबूत है। तो वादा किया था कि मस्जिद को हाथ तभी लगाएंगे, धोखा दिया है, खंजर घोंपा है विश्वास की नींव पर। No! This is not fair. This is enough. खबर से काम लो बेटा। अभी दिल से नहीं दिमाग से काम लेने की जरूरत है। अब जिसका दिल ही जख्मी हो गया हो उसका दिमाग क्या काम करेगा? कैसा असर पड़ा है पूरे समाज पर। समाज का पूरा तबका बीमार सा हो गया है। एक रसा अंधेरा जिस पहुंचा को बाहर से भीतर तक जकड़े हुए हैं। हाथ पैर तक हिलाने की ताकत नहीं बची आपको। लेकिन इस काली आंधी की लहर में मुसलमानों ने जो धैर्य और शांति रखी है ना बेटा, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दरअसल वो निराशा और बेबसी की शांति है अबू। वो हताश है क्योंकि अब कोई उनके साथ नहीं है। नहीं बेटा, भरोसा रखो, कुछ लोग हैं। अरे भरोसा ही तो नहीं रहा आपको। नहीं बेटा, कुछ लोग हैं जो इस सन्नाटे को तोड़ने में लगे हुए हैं। इस अंधे युग का पर्दाफाश कर रहे हैं। तो सामने क्यों नहीं आते? सड़कों पर क्यों नहीं निकलते? फांसीवाद के खिलाफ नारे क्यों नहीं लगाते? अरे आखिर कब तक गोश्त और सेमिनार में लक्ष्मण रेखाओं में सिमटे रहेंगे? अबू, मुसलमानों के दिल में ये बात कर रही है कि अब उन्हें न्याय नहीं मिल सकता। आप बताइए, क्या सरकार या पार्टी ये गारंटी दे सकती है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला दे दे कि विवादित स्थान पर मस्जिद थी तो क्या वो जगह मुसलमानों को वापस दे दी जाएगी? वहां जो मंदिर बना है उसे ढहा दिया जाएगा, उसकी जगह वापस मस्जिद खड़ी कर दी जाएगी? ये यकीन नहीं होता आपको। स्टेट की सरकारें क्या बंद कर दी, बहुत बड़ा तीर मार दिया। अरे यहाँ तो जिसकी पैंट उतारो काफी नेकर में दिखाई देता है। हम हार गए अबू, हम टूट गए। हम जो महसूस कर रहे हैं उसे हम ही समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। अरे जो जख्म मिला है सीने में वो सालों साल तक हरा रहेगा। अंधेरे को कोसने से बेहतर है एक नया दिया जलाओ। दिया जलाएंगे अबू और रास्ता भी बनाएंगे। रास्ता? कैसा रास्ता? जो मुसलमानों को दिला सके आजादी। आजादी? तो क्या वो गुलाम है? गुलामों से भी बदतर और बदहाल है। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी बसर कर रहे हैं वो। कोई मैं पाकिस्तानी कहता है तो कोई बाबर की औलाद। अरे इससे गंदा और भद्दा मजाक क्या होगा कि हमारा भी देश हमसे राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र मांग रहा है। कह रहे हैं कि वंदे मातरम गाओ नहीं तो गद्दार करार कर दिए जाओगे। गद्दार? अरे जो अशफाकुल्लाह था वंदे मातरम कहता हुआ फांसी के फंदे पर झुक गया, जो अब्दुल हमीद पाकिस्तानी तोप के मुहाने पर खड़ा हो गया, उस अशफाक हमीद की कौम को कुछ भी कहो, पर गद्दार तो ना अरे होते कौन है? भारतीयों को भांचों में बांटने वाले। मैं कहता हूँ अबू, मुसलमान होना क्या गुनाह है? अरे आखिर कब तक शक और शुबहों के साए में सहमे रहेंगे? गुबार तो फटेगा ही अबू। क्या करेंगे? हमें यहाँ से खदेड़ देंगे, फांसी पर लटका देंगे। अरे हम में है वो। ये धरती जितनी उनकी है उतनी हमारी भी है। ये देश हमारा भी है, हम कोई विदेश नहीं है अबू। अगर वो अतीत से पिस्तौल से गोलियां चलाएंगे तो भविष्य से उन पर तोप से गोले बरसेंगे। ये तो क्या कह रहे हैं आप? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं अबू कि मैं क्या कह रहा हूँ। सुनो आफ्ताब, तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे जो देश के संविधान के विरुद्ध हो। तो मुसलमान क्या करे? कहाँ जाए? कोई ऐसी लड़ाई लड़ोगे जो देश के कानून के खिलाफ हो। इस्लामी जिहाद के कायदे कानून के खिलाफ है। अरे धर्म की आड़ में अधर्म फैलाना जरूर खिलाफ है। यह आपका नजरिया हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति से मुतफिक हो। तो तुम आतंक फैलाओगे। अब यह भी फलसफा है। हिंसा का सहारा लोगे। दुनिया की ऐसी कोई क्रांति नहीं है वो जिसमें हिंसा का सहारा न लिया गया हो। जबरदस्ती बंद करो बकवास। नहीं, यह मुसलमानों का इनकलाब है। मत घसीटा कौम को आतंकवाद की बदबूदार गलियों में। अगर वहां से गुजरने से उम्मीद की जरा भी रोशनी नजर आती है तो आतंकवाद तो क्या, हम तो जख्म से गुजर जाएंगे। यही है
मुसलमान का तर्क जो मजहब को ढाल बनाकर सामने खड़ा कर देता है। वाह अबू वाह, बहुत खूब। बौद्धिकता का लाख नकाब बोल लो, अंततः सामने आ ही जाता है अंदर का असली चेहरा।